नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कश्मीर में जब आज से करीब 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाया गया तो ये बोला गया, ये बताया गया कि इससे नए कश्मीर का आगाज होगा, सुरक्षा पर खास ध्यान होगा, अब ये भारत का एक अभिन्न अंग होगा और राजनीति से प्रेरित नहीं होगा और यहाँ पर लोग अपने आप को एक देश श्रेष्ठ देश में पाएंगे। यहाँ पर हिंसा नहीं होगी और आतंकवाद भी नहीं होगी क्योंकि सीधे सीधे रूप से केंद्र का नियंत्रण होगा। इस पर खूब चुनावी बातें हुई, लोगों ने इधर उधर की बात बोली, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अमूमन एक राय बन गई सब लोगों में कि देश का तो अभिन्न अंग वो है ही और अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है तो ये भी सही। लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते 10 दिन में स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई है कि वहां पर टारगेटेड किलिंग्स हो रही, एक एक करके गोलगप्पे वाले, केमिस्ट की दुकान वाले, प्रवासी जो लोग वहां पर हैं उनकी, इस तरीके से उनकी हत्या हो रही है। अब तक राजनीतिक रूप से जो बातचीत बोली जाती थी वो ये थी कि वहाँ की सरकार जिम्मेदार या वहाँ के लोग जिम्मेदार, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बड़ा सवाल पूछा जाएगा वो ये है कि ना तो वहाँ कोई राज्य सरकार है, वो सीधे सीधे केंद्र शासित राज्य है, पूरा राज्य भी नहीं है, यानी कि केंद्र का पूर्णतः नियंत्रण, और उसके बावजूद होती ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं जिसमें टारगेटेड किलिंग हो रही है। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आइए इसी पर आज का हमारा खबरों की खबर है। हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। रणबीर सिंह पठानिया पूर्व एमएलए हैं और प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और आगा रोहिल्ला फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं सबसे पहले पठानिया जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि ये एक वाजिब सवाल होगा पूछने का कि एक ऐसा इलाका जो कि अब पूर्णतः पूरी तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र के नियंत्रण में है और वहां पर, और 2-2.5 साल से है, और वहां पर इस तरीके की घटना होना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई घटना यूपी में होगी तो हम यूपी की सरकार को बोलेंगे, कोई घटना राजस्थान में होगी तो हम अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार को से सवाल पूछेंगे। ये केंद्र शासित है तो क्या सवाल केंद्र से नहीं पूछने चाहिए? संकेत जी, आपका थोड़ा सा वक्त दूंगा मैं डिबेट के, आप बिल्कुल आपके सवाल पे आऊंगा वापस। ये 5 अगस्त 2019 के बाद बना हुआ एक टेम्पो है कि आज हमने जुलाई महीना 10 लाख टूरिस्ट, अगस्त महीना फिर 10 लाख टूरिस्ट, सितंबर फिर 10 लाख टूरिस्ट। एक एवरेज लाइफ अगर आप एक आतंकवादी की देखें, एवरेज लाइफ, आज वो आतंकवादी बनता है तो नॉर्मली वो 6 महीने में वो न्यूट्रलाइज होता है। ऑपरेशन ऑल आउट, कई बार कश्मीर से बात की जाती थी कि कोलेटरल डैमेज जिसे कहा जाता है कि आतंकवादी के साथ साथ किसी सिविलियन या किसी प्रॉपर्टी की, लेकिन मिनिमम कोलेटरल डैमेज ऑपरेशन ऑल आउट में। जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो अपने आप में पूरे, जिसे कहते हैं पूरे देश में अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, टूरिज्म की बात करें, पारदर्शिता की बात करें, डेवलपमेंटल स्पीड की बात करें। अब जो सवाल आप पुट कर रहे हैं संकेत जी कि पड़ोसी मुल्क एक नई स्ट्रेटजी, एक नया मॉड्यूल, और जिसे हाइब्रिड वारफेयर के नाम से अभी डिफेंस एनालिस्ट ने जिसको नाम दिया है कि ड्रोन से वो छोटा पिस्टल आता है, एक सस्ते में 10-20 हजार में एक आदमी को तैयार करके ब्रेन वॉश करके वो इसको एक्सिक्यूट करता है और बाद में वो पिस्टल आगे पीछे फेंक देता है और लोगों में गुम हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि हाइब्रिड वारफेयर है, नया टेक्निक है, नया मॉड्यूल है तो सरकार चुप की चुप बैठी रहेगी या सिक्योरिटी एजेंसीज हाथ पे हाथ धरे बैठेंगी। नॉट एट ऑल, ये क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मैं थोड़ा सा वक्त सिक्योरिटी, हालांकि ये मेरा भी मानना है कि इंटेलिजेंस नहीं, मैं थोड़ा सा इतना नहीं, मैं पठानिया जी एक सेकंड, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आपको और वक्त दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं हमारे जो दूसरे मेहमान है आगा रोहिल्ला, उनसे ये सवाल पूछ लूं। आगा साहब, देखिए कू ऐप पर हमने एक सवाल पूछा जिसमें हमने सवाल ये किया था, वो स्क्रीन पर भी दिखाते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के दावे क्या सवालों में हैं, जिस पर दीपाली सिन्हा कहती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट देने के बाद भी कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण क्यों नहीं है।
और वीर कहते हैं कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा और क्षेत्र आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। ये बयान आतंकवादी हमले के बाद ही क्यों आता है? आपको लगता है कि ये सवाल पूछना भी लाजमी? ये बात सही है कि कार्रवाई हुई है, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि आतंकवादी गतिविधियां हों, लेकिन सवाल दावों पर हो रहा है। दाव पर भी, और मुझे लगता है, मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि नीयत पर भी सवाल होना चाहिए। अभी आपने खुद इस बात का जिक्र किया, 2019 के बाद ये डायरेक्ट कंट्रोल में है, जम्मू एंड कश्मीर जो है डायरेक्ट कंट्रोल में है होम मिनिस्ट्री के, और इतने सारे दावे इन्होंने किए कि हमने सिक्योरिटी ग्रिड को इतना मजबूत किया है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स रुकावटें थी 2019 से पहले उन रुकावटों को दूर किया, और पूरा जो एक नैरेटिव बनाया 370 के आसपास, वो यही था कि 370 एक रुकावट थी। अब 3 साल हो गए बकौल इनके, क्यों हर एक रुकावट इन्होंने दूर कर दी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, जो मन में आए वो कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस भी मनमानी पॉलिसीज। उसके बावजूद भी अगर इन चीजों में गिरावट के बजाय ये रोज बरोज ये चीजें बढ़ती जा रही, इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे नीयत पे भी सवाल होना चाहिए। और मैंने पिछली बार ट्वीट में ये इस बात का जिक्र किया था कि मुल्क में बहुत जगहों पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शंस से बिल्कुल पहले इस तरह के वाकया जो कश्मीर में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो सीधे दिल्ली से कंट्रोल कर रही है, क्या इतना फेलियर हो सकता है कि महीनों से ये कत्लेआम यहाँ पे चल रहा है, ये टेररिस्ट एक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, और रोज इनमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है? इतनी निकम्मी हुकूमत है, या तो ये बात माने कि ये निकम्मी हुकूमत है कि 3 महीनों से 4 महीनों से ये इंसिडेंट्स रोक नहीं पा रहे हैं, या ये बताए कि इनकी नीयत में ऐसा है कि कश्मीर में ऐसा माहौल बनने दिया जाए या बनाया जाए जिस माहौल को मुल्क के दूसरी रियासतों में बेचकर जो फंडामेंटलिस्टिक, जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स हो, उसको बढ़ावा दिया जाए कश्मीरियों के खून पे, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, और जो भी यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदे बेगुनाह नहीं। लेकिन देखिए, मैं आगा साहब आपकी इस बात पर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नियत ये है तो फिर इसमें राजनीतिक लाभ क्या है? आप कह रहे हैं कि मतलब वो उस पर राजनीति हो, लेकिन इसमें क्या राजनीति होगी? आप मुझे ये बताइए कि अगर एलियनेशन, नफरत, कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश, बिल्कुल नफरत, लोगों के बीच में नफरत, और कैसी नफरत? क्योंकि यहाँ जो लोग मर रहे हैं वो भी भारतीय हैं, जो कि कश्मीर में बसे हुए अलग अलग इलाकों से आए हुए भारतीय हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ संकेत जी। हर तरह का मीडिया प्लेटफॉर्म आपके जैसा नहीं होता। आप देखिए इन चीजों को कैसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इन चीजों पे कैसा एक रेट्रिक बिल्डअप किया जा रहा है दूसरे। ठीक है, मैं इसका जवाब पठानिया साहब से ले लूं। माहौल रणवीर सिंह जी, आपने अभी सुने आगा साहब का ये कहना है कि एक ऐसा माहौल बनाने की, उन्होंने नियत पर सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जिसमें आप कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीर के निवासी हैं, उनको थोड़ा सा और एक इस दृष्टि में दिखाएं कि यही विलन है। आरोप संकेत जी ऐसा है कि आगा साहब एक लर्नड और सीनियर आदमी हैं। पिछली विधानसभा में मुझे भी मौका मिला, हम दोनों इकट्ठे ही थे, वहां पे भी वार्तालाप होता था जी। तो बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली, राजनीतिकली आपका एक विचारधारा, हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन कम से कम 2 शब्द उनके लिए भी बोल देते आप जिनकी डेथ हुई है। कम से कम आतंकवादियों को भी कंडेम करने में 2 शब्द आपकी भी शब्दावली से हम भी, पूरा देश सुनना चाहता था। नेशन कॉन्फ्रेंस के एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर 2 शब्द ही कम से कम उस पाकिस्तान के लिए भी आप 2 शब्द उनके लिए बोल देते, जो बार बार इस नए हार्बेट वारफेयर से हमारे, और आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है ये नॉन लोकल अगर कश्मीर में नहीं आएंगे, या अगर अल्पसंख्यक समाज अगर वहां पे रहे, क्या टूरिज्म वहां का चलेगा? क्या वहां का इकोनॉमिक सिस्टम चल पड़ता है? अगर आपको कारपेंटर नहीं मिलेगा, आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा, आपको रेडी वाला, फड़ी वाला नहीं मिलेगा। कम से कम देखें, कुछ इश्यूज पे वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। धारा 370 पे आपकी एक जस्टा पोजीशन है, हमारी 52 से लेके हमारी एक पोजीशन है, दैट्स वन पार्ट। लेकिन कम से कम चलिए ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया है पठानिया जी, लेकिन आपकी बात में समझ गया। मैं सिर्फ एक कोई कश्मीर में नॉन लोकल ना कह के उनको प्रवासी बोला जाए। मैं समय मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन इस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और पूरी उम्मीद रखेंगे
कि अब ये टारगेटेड किलिंग ना हो या कुछ इस तरीके से प्रशासन हावी हो कि अब फिर किसी मासूम की जान ना जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब आपको सुनाते हैं कि जम्मू और कश्मीर जब अलग अलग राज्य नहीं बने थे, जब यूनियन टेरिटरी नहीं बने थे, जब वो एक स्टेट था, तो उस समय उसके जो राज्यपाल थे सतपाल मलिक, और अभी वो एक और राज्य के राज्यपाल हैं गवर्नर, उन्होंने अभी जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस पर क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को।